हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं जैसे कि पहले वीडियो में बताई थी कि मैं बायोलॉजी के एमसीक्यू को, नर्सिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यू को कवर करूंगी। तो मैं आज से स्टार्ट कर रही हूं, आपके बायोलॉजी के एमसीक्यू को कवर कर रही हूं। और जब बायोलॉजी के एमसीक्यू जितने भी हैं 16-17 चैप्टर हैं, जब ये कवर हो जाएंगे उसके बाद मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के चैप्टर को कवर करूँगी। तो देखिए, लगभग आप लोग के पास 1 महीने टाइम है, तो उतने में आराम से सारा आप लोग का सिलेबस कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी ऑफिशियल नोटिस आए वो भी आप लोग को इजीली मिलते रहे टाइमली। और उसके बाद आप लोग का जो भी एमसीक्यू है जितने भी चैप्टर के, तो वो भी आप लोग को इजीली मिल जाएंगे। बहुत अच्छी बुक है, उसी बुक से मैं आप लोग का एमसीक्यू कवर करा रही हूँ। तो आज का यूनिट है सेल, जिसे द यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। तो मैं जितने भी सेल के एमसीक्यू हैं उस चैप्टर में मेरे ख्याल से 60 एमसीक्यू है, तो उसको मैं कवर कर लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर इज नोन एज, मतलब वो जीव विज्ञान का कौन सी शाखा है जिसमें सेल के स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, ये होगा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंदर सेल का अध्ययन करते हैं। ठीक, दूसरा नंबर देख लीजिए, सेल थ्योरी स्टेट दैट, मतलब सेल थ्योरी क्या बताता है। तो देखिए, इसका कौन सा सही है। सेल थ्योरी क्या बताता है, सेल आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स। देखिए, इसका डी सही है, सेल आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। ये आप लोग 12th में भी पढ़े होंगे। सेल हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक, और थर्ड नंबर देख लीजिए, थर्ड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, मतलब सेल थ्योरी में क्या एक्सेप्शंस है। तो सेल थ्योरी में एक्सेप्शंस क्या है, तो वायरस हैं। आप लोग भी 12th में पढ़े होंगे, जानते होंगे, लेकिन देखिए इसमें एमसीक्यू हैं तो मैं कवर करा रही हूँ। ठीक, और फोर्थ नंबर देख लीजिए, फोर्थ नंबर क्या है। फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर क्या है आपका, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। देख रहे हैं, फोर्थ नंबर, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। तो देखिए ये क्या होगा, ये स्टेल्सन एंड सचवान ने जो है सेल थ्योरी को दिया था। ठीक, फिफ्थ नंबर देख लीजिए, फिफ्थ नंबर क्या है। फिफ्थ नंबर देखिए, ये प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट पॉसेस, मतलब वो प्रोकैरियोटिक सेल क्या प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। तो आप लोग भी पढ़े होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो प्रिमिटिव होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस अभी प्रिमिटिव होता है। तो इस वजह से जो भी उसकी जेनेटिक मटेरियल होती है वो नेकेड होती हैं, और उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो नहीं होता है। समझ गए। अब देखिए, आप 6 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, मतलब प्रोकैरियोट्स में क्या प्रेजेंट होता है। तो देखिए, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं होता है, गोल्जी कम्प्लेक्स ये भी नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। ठीक, वो यूकैरियोटिक सेल में होता है। नॉन ऑफ दिस, तो इसका क्या होगा, नॉन ऑफ दिस होगा, क्योंकि इसमें से कोई प्रेजेंट नहीं रहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। अब 7 नंबर देख लीजिए, द मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल इज दैट, मतलब एनिमल और प्लांट सेल में क्या मेन डिफरेंस है। तो देखिए इसका होगा बी, एनिमल सेल लैक्स रिजिड सेल वॉल। ठीक, अब 8वां नंबर देख लीजिए, द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज क्वाइंड बाय, मतलब प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है उसको कौन दिया था। तो ये आप लोग भी पढ़े होंगे, परकिंजे ने दिया था। ठीक, अब 9 नंबर देख लीजिए, 9 नंबर क्या कह रहा है, द स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल इज ड्यू टू द सब्सटेंसेज नोन एज। ठीक, जो भी उसकी जो सेल की कठोरता होती है, एक तरफ से कह सकते हैं दृढ़ता, तो उसमें कौन सी सब्सटेंस होती है, तो लिग्निन होती है। ठीक, ये पढ़े होंगे आप लोग, शायद याद नहीं आ रहा हो, लेकिन लिग्निन होती है। ठीक, अब टेंथ देख लीजिए, यहाँ पे द इंटरनल लेयर ज्वाइनिंग द प्राइमरी वॉल ऑफ द टू एडजेसेंट सेल इज नोन एज, मतलब जो उसके आसपास के जो भी सेल होते हैं, तो उसकी आसपास की कौन सी लेयर होती है। ठीक, तो ये होती है मिडिल लैमिला। ठीक, इसका ए सही है, ए ऑप्शन सही है, मिडिल लैमिला। ठीक, 11 नंबर क्या कह रहा है, फ्रैग्मोप्लास्ट इज द प्रिकॉसस ऑफ, जो मतलब फ्रैग्मोप्लास्ट होता है उसके प्रिकॉसस क्या होते हैं, तो वो सेल प्लेट होते हैं। ठीक, 12 नंबर देख लीजिए, द मिनट्स प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन सेल आर कॉल्ड। ठीक, तो इसका होगा प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक, ये बी ऑप्शन सही है, बी आप लोग को दिख रहा होगा, बी ऑप्शन इसका सही है, 12th का बी ऑप्शन सही है। ठीक,
अब ये 13 देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजेक मॉडल, ये फ्लूइड मोजेक मॉडल है, आप लोग 12th में पढ़े होंगे। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, तो इसके अकॉर्डिंग जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है? फ्लूइड मोजेक मॉडल के अनुसार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है तो वो किससे बना होता है? तो ये देखिए ई नंबर, इसमें ए बी सी नंबर सही है, ठीक। आप लोग को दिख रहा होगा सी नंबर, फास्फोलिपिड एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन से बना होता है, ठीक। अब मैं फिर अगले पेज में देख लेती हूँ। 14 से स्टार्ट है MCQ अगले पेज में। तो ये देख लिए 40 नंबर, फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय, जो फ्लूइड मोजेक मॉडल था वो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन प्रपोज्ड किया था? तो इसका देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ध्यान दीजिएगा, ये सी ऑप्शन सही होगा इसका, सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक। 15 नंबर देख लीजिए, सेल ऑर्गेन्स आर एम्बेडेड इन, मतलब जो सेल ऑर्गेन्स आप लोग पढ़े होंगे, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होता है, राइबोसोम होता है, तो वो एम्बेडेड का मतलब समझ रहे हैं, मतलब कहाँ धंसे होते हैं या फिर कहाँ होते हैं। तो ये कहाँ होते हैं आप भी लोग पढ़े होंगे, तो साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक। तो इसका सी नंबर सही होगा, ये है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक। सेल ऑर्गेन्स आर एम्बेडेड इन, तो साइटोप्लाज्म, जितने भी सेल ऑर्गेन्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही तो होते हैं, ठीक। अब 16 नंबर देख लेते हैं, द मेजर फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज, जो गोल्जी बॉडी होता है उसी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये बोल रहा है कि मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मेजर फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन जो क्या है? तो ये देखिए इसका सी नंबर सही है, ग्लाइकोसिडेशन, ग्लाइकोसिडेशन का गोल्जी बॉडी का फंक्शन होता है ग्लाइकोसिडेशन, ठीक। अब 16 नंबर देख लेते हैं, 16 हो गया, 70 नंबर देख लेते हैं। तो देखिए 70 नंबर क्या पूछ रहा है, क्वांटोसोम आर फाउंड इन, क्वांटोसोम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट, इसका बी ऑप्शन सही होगा, क्लोरोप्लास्ट, ठीक। 60 नंबर देखिए, टोनोप्लास्ट इज ए, मतलब टोनोप्लास्ट है, तो क्या है टोनोप्लास्ट? ये देखिए इसका बी नंबर सही होगा, कवरिंग लेयर ऑफ वैक्यूल्स, जो भी वैक्यूल्स होते हैं उसका एक कवरिंग लेयर होता है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बहुत देखने को मिलेंगे, तो ये बेसिक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग 2-3 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको, अगर उस टाइम आप लोग को क्वेश्चन पेपर में मिला देखने के लिए ये क्वेश्चंस, तो आप लोग को तुरंत याद आ जाएगा, ठीक। तो देखिए कवरिंग लेयर ऑफ वैक्यूल्स होगा इसका टोनोप्लास्ट, कवरिंग जो लेयर होता है वैक्यूल्स का उसी को टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक। 16 नंबर देखिए, F1 पार्टिकल्स आर आल्सो कॉल्ड, जो F1 पार्टिकल्स होता है और उसको क्या कहते हैं? तो देखिए बोथ ए एंड बी है, इसका ऑप्शन सही, यानी ऑक्सीसोम भी कहते हैं और क्रिस्टी भी कहते हैं, ठीक। अब 20 नंबर देख लेते हैं। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये देखिए द इनर फोल्ड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, 20 नंबर देखना है, द इनर फोल्ड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच आर कंसर्न्ड विथ प्रोडक्शन ऑफ ATP आर टर्म्ड एज, तो ये होगा क्रिस्टी होगा, इसका ये ऑप्शन सही होगा। अब 21 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, मतलब इसमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच्ड हो रहा है, सही सही। तो देखिए इसका सी ऑप्शन सही होगा, एरोबिक रेस्पायरेशन, जो एरोबिक रेस्पायरेशन मतलब समझ रहे हैं, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पायरेशन होता है उसी को एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं, तो ये होगा एरोबिक रेस्पायरेशन और क्रिस्टी, ठीक। इसका ये ऑप्शन सही है। अब 22 देख लेते हैं। तो देखिए 22 क्वेश्चंस ध्यान दीजिएगा, देखिए इफ ए बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज टू बी डन द बेस्ट प्रोसीजर वुड बी, तो देखिए इसका बी ऑप्शन सही होगा, सब्जेक्ट द सेल टू सेल डिफ्रेंशिएटेड एंड ऑब्टेन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, समझ गए। अब 23 देख लीजिए, ऑक्सीसोम आर लोकेटेड इनसाइड, जो ऑक्सीसोम्स होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, ठीक। तो जो ऑक्सीसोम्स होते हैं आप भी लोग पढ़े होंगे, ऑक्सीसोम्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में लोकेटेड होते हैं, ठीक। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। अब इसका नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 24। तो देखिए 24, ये देखिए द मेन फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्टकट में जिसे ER कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो इसका मेन फंक्शंस क्या है? तो लिपिड सिंथेसिस, जो भी सेल में या लिपिड सिंथेसिस होता है, जो लिपिड को बनाते हैं, तो कौन करते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। 25 देख लीजिए, लाइसोसोम वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, जो लाइसोसोम है हमारे सेल ऑर्गेनेल्स है, तो इसको लाइसोसोम को कौन खोजा था? तो डी डुवे, ठीक। ये इसका ए ऑप्शन सही है, डी डुवे, ठीक। 26 देख लीजिए, लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स बिकॉज ऑफ, देखिए इसको आप लोग 12th में पढ़े हुए, ये सुसाइडल बैग इसको कहते हैं, आत्महत्या की थैली जिसे
सुने होंगे आप लोग कहते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? बी, ये रहा बी, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक, लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइडल बैग्स बिकॉज ऑफ, मतलब लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं क्यों? क्योंकि हाइड्रोलिटिक एंजाइम उसमें होते हैं। ठीक, समझ गए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है 27। तो देखिए ये 27 है, व्हाट इज डिग्रेडेड बाई पेरोऑक्सीसोम्स। ठीक, पेरोऑक्सीसोम्स क्या है? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक, इसका ऑप्शन सही होगा बी, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक, परऑक्सीसोम मतलब समझ ही रहे हैं व्हाट इज डिग्रेडेड बाई परऑक्सीसोम, तो इसका क्या होगा ऑप्शन? हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक, उसके बाद 28 देख लीजिए, सेल ऑर्गेनेल्स टेकिंग पार्ट इन, देखिए ये 27 देखिए, सेल ऑर्गेनेल्स टेकिंग पार्ट इन फोटो रेस्पायरेशन इज, तो इसका क्या होगा? परऑक्सीसोम, इसका बी सही होगा। ओके, अब 29 देख लीजिए क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। तो देखिए परऑक्सीसोम इज प्लांट, 29 देख रहे हैं, परऑक्सीसोम इज प्लांट सेल्स आर इन्वॉल्व्ड इन, मतलब जो परऑक्सीसोम प्लांट सेल के जो परऑक्सीसोम होते हैं उसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, मतलब क्या शामिल होते हैं? तो क्या शामिल होते हैं? फोटो रेस्पायरेशन। ओके, अब 30 नंबर देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो ये देखिए, द प्रिंसिपल्स प्रोटीन ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स इज, तो इसका होगा एक्टिन। ओके, तो देखिए आज मैं 30 तक एमसीक्यू कवर की हूँ, इसके आगे भी एमसीक्यू है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और देखिए स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इसका। तो ये 30 तक मैं बताई हूँ, आगे का मैं अगले वीडियो में कवर करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय।